हेलो फ्रेंड्स, अगर हमें युद्ध जीतना हो तो जिस प्रकार के हथियार दुश्मन के पास होते उसके जैसे या उससे कुछ ताकतवर हथियार हमारे पास होने चाहिए। कुछ इसी तरह की जानकारी यानी मैंने एफोरिज्म 16 में हमें दी। तो आइए जानते हैं इस एफोरिज्म के बारे में। Our vital force as a spirit-like dynamics cannot be attacked and affected by injurious influences on the healthy organism caused by the external inimical forces that disturb the harmonious play of life otherwise than in a spirit-like (dynamic) way, and in like manner all such morbid derangements (diseases) cannot be removed from it by the physician in any other way than by the spirit-like (dynamic) virtual alternative powers of the serviceable medicines acting upon our spirit-like vital force, which perceives them through the medium of the sentient faculty of the nerves everywhere present in the organism, so that it is only by their dynamic action on the vital force that remedies are able to re-establish and do actually re-establish health and vital harmony after the changes in the health of the patient recognizable by our senses (the totality of the symptoms) have revealed the disease to the carefully observing and investigating physician as fully as was requisite in order to enable him to cure it। मित्रों, हमारे शरीर में जो वाइटल फोर्स होता है वो डायनेमिक फॉर्म में होता है, यानी कि एनर्जी फॉर्म में होता है, और उसको आम पहुंचाने के लिए जो मॉर्बिफिक एजेंट है उसका भी डायनेमिक होना ज़रूरी, तभी वो वाइटल फोर्स को नुकसान पहुंचा सकते। अदरवाइज़ ये वाइटल फोर्स का कुछ भी नहीं कर सकते। और जो बैक्टीरिया और वायरस है वो जब तक हमारा वाइटल फोर्स इंटैक्ट होता है, यानी कि वो क्षीण नहीं होता, तब तक उसको डिसीज़ प्रोड्यूस करने में सक्षम नहीं रहते। तो वाइटल फोर्स जब डायनेमिक होता है तो डिसीज़ को क्योर करने के लिए भी जो मेडिसिन होती है वो भी डायनेमिक फॉर्म में होनी चाहिए। जो मेडिसिन होती है वो जब सभी जो नर्व्स की फैकल्टीज़ है उसके ऊपर इफ़ेक्ट करेगी, जब वो पूरे ऑर्गेनिज्म में मौजूद रहती तभी वो हेल्थ को रीएस्टाब्लिश कर पाएगी। यानी कि हमारी टोटालिटी ऑफ सेंसेस होती है, उससे हमें डिसीज़ का पता चलता है। और केयरफुली ऑब्जर्विंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग फिजिशियन जो होता है, यानी कि जो इस सभी लक्षणों का अच्छी तरह से उसको ऑब्जर्व करता है और इन्वेस्टिगेट करता है, तभी उसको ये बीमारी के बारे में पता चलता है और कौन सी डायनेमिक मेडिसिन से डिसीज़ को रिमूव किया जा सकता है उसका उसे पता लग पाता है। मित्रों, इस एफोरिज्म के सारांश के बारे में अगर हम बात करें तो ह्यूमन बॉडी के रोम रोम में मौजूद वाइटल फोर्स डायनेमिक यानी कि एक चैतन्य पदार्थ है, और उस पर अटैक करने वाले रोग इनविजिबल होते हुए डायनेमिक फॉर्म में होते। इस इनविजिबल और डायनेमिक मॉर्बिफिक एजेंट को नष्ट करने के लिए जो मेडिसिन है उसका भी डायनेमिक फॉर्म में होना ही ज़रूरी होता है। यदि इनमें से कोई भी यानी कि मॉर्बिफिक एजेंट या वाइटल फोर्स या रेमेडीज़ डायनेमिक ना हो तो एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि जड़ पदार्थ न तो कोई हरकत करता है और ना जड़ पदार्थ द्वारा उस पर किसी चीज़ की प्रतिक्रिया संभव होती है।